आज से आमना मेरी वीडियोस में बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आया करेगी, क्योंकि इसकी वजह ये। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी मैं अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि एक वक्त वो था जब मैंने अपनी बेटी आमना का एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ सकी थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो मैं उस जगह अपनी बेटी को देखती थी, मैं कहती थी कि मैं इसको अच्छा पढ़ाऊंगी, अच्छा लिखाऊंगी और इसको डॉक्टर बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने एक अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन तो करवा लिया, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं कहाँ से इसकी फ़ीस दूंगी। जब भी मंथली फ़ीस चलान आता था मैं घबरा जाती थी, परेशान हो जाती थी, मैं कहाँ से पैसे दूंगी या नहीं दूंगी, तो बच्ची को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और मेरा जो ख्वाब है ना वो पूरा नहीं। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी और टेंशन और खौफ ज़्यादा रहने की वजह पता है मेरी क्या थी? कि मैं जब किराए के घर में रहती थी ना, तो मैं सोचती थी ना मुझे नींद आती थी, ना मुझे चैन आता था, ना मैं सही से खाना खाती थी। बस मुझे यही धड़का लगा रहता था कि अगले महीने जब किराया आएगा, गैस का बिल आएगा, बिजली का बिल आएगा, मैं कहाँ से भरूंगी, मैं कहाँ से पैसे लूँगी। इसी तरह ज़िंदगी के 10-12 साल जो है ना मेरे गुजरे। तो वो कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक से वक्त ने पलटा खाया। क्या हुआ कि मेरी बेटी आमना ने उसी अच्छे स्कूल से अच्छे नंबरों के साथ मैट्रिक कर लिया। दूसरी बात, मुझे अपना घर मिल गया जिसके कागजात मेरे हाथ में हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ये बात अलग है कि लोग कहते हैं कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। इंसान है, इंसान के अंदर दिल है, कभी कभी इंसान डर जाता है, टूट जाता है, ना उम्मीद भी हो जाता है। लेकिन पता है क्या करना चाहिए? 2 चीज़ें लाजमी करनी चाहिए इस दौरान। एक तो कोशिश करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, हौसला रखना। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ और करना चाहूँगी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में हमेशा धोखा मिला है, भाइयों से, वालिद से, बहनों से। जब शादी हुई ससुराल में आई, हस्बैंड से, ससुराल वालों से, तो इस तरह ना मेरा सबसे भरोसा उठ गया है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जो है ना वो धोखेबाज है, क्योंकि मैंने देखा ही यही कुछ है। मेरे साथ किसी ने वफा की नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वफा क्या चीज़ होती है। जब वो बिल्डर स्टेट एजेंसी पर नहीं आ रहा था, पहले तो वो आता था, मैं कॉल करती थी, कॉल भी रिसीव कर लेता था। जब ये दोनों काम उसने छोड़ दिए तो मैं डर गई थी। वो कहते हैं ना, सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। तो मैं इसलिए खौफज़दा हो गई कि ये जो छोटा सा आशियाना मैंने बनाया है ना अपना और अपने बच्चों का पेट काट काट कर जो मैंने लिया है ना, अगर ये मुझसे छिन गया ना तो मैं कहाँ जाऊँगी? वही पीछे वाली ज़िंदगी के मैं फिर किराए के घरों में जाऊँगी, फिर रोडों पर धक्के खाऊंगी, फिर गलियां में रुलूंगी, फिर मैं रोज़ रोज़ शिफ्ट हुआ करूँगी, तो मेरा क्या बनेगा? फिर जब मैं उसके घर पर गई, उसकी वालदा थी, उसकी वाइफ थी, उसकी बहन थी, उसका भाई था, उसका जो एक दूसरा भाई है उसने बताया कि इसकी शादी थी। तो मैं इसलिए ना स्टेट एजेंसी पर नहीं आ रहा था, इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आपकी कॉल रिसीव करूं, क्योंकि मेरे अब्बू नहीं है, घर का बड़ा मैं हूं, तो सारे घर के मामलात मैं देख रहा था। तो मैंने उसको बोला, भाई अब थोड़ी सी 1 मिनट कॉल करके मुझे ये बात बता देते ना, तो मुझे हौसला हो जाता, मैं चुप करके घर में बैठ जाती। जब आप स्टेट एजेंसी पर आते तो मैं आपको पैसे देकर फाइल ले लेती, लेकिन आपने कॉल नहीं उठाई, तो मुझे तो डर लग गया कि आपकी बात, क्योंकि आप सबको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज क्या हुआ कि मैं तकरीबन 12 बजे का टाइम था, छत पर कपड़े धो रही थी, तो हमजा के स्कूल से कॉल आती है। तो मैंने कॉल रिसीव की, तो वो कहते हैं कि आज जो है ना हमजा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप आकर हमजा को ले जाए। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा सुबह तो ठीक ठाक गया है माशाल्लाह से, तो अभी क्या हुआ है? मैंने टीचर को बोला आप उसको चेक करें, फीवर वगैरह तो नहीं हो रहा, लेकिन टीचर ने आगे से मुझे कहा कि वो बहुत ज़्यादा सुस्त हैं, बैठे हुए हैं, एक ज़रा भी एक्टिव नहीं है, तो आप जल्दी से आ जाए। अच्छा, जब मैं गई ना तो मैं थोड़ी देर स्कूल में बैठी, जब उन्होंने हमजा को बुलाया तो हमजा मेरे पास आया। हमजा हालांकि इतना ज़्यादा एक्टिव होता है माशाल्लाह से, ढीला ढीला सा चलता हुआ आया मेरे पास, और मैंने इसको चेक किया तो इसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। सारे काम काज छोड़ के इसी हालत में बुरखा पहन के चली गई और इसको लेकर आई, और इसको मैंने बुखार की दवाई दी है। ये इतना ज़्यादा पहले गर्म हो रहा था, तो अभी जब मैंने इसको दवाई दी है, इसको ठंडे पसीने आ रहे हैं, थोड़ा सा आराम है। ठीक हो ना अब? थोड़ा सही लग रहा है। थोड़ा सही लग रहा है? अच्छा, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो शाम को फिर डॉक्टर के पास ले जाओ। आज खाने में बन रही है भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी मैं काफ़ी अरसे के बाद बना रही हूँ। भिंडी को पहले मैंने धोया था, सुखा कर इस तरह से मैंने इसको छोटा छोटा सा कट कर, और भिंडी थोड़ी थी तो इसके अंदर मैंने काफ़ी सारा प्याज डाला है, ताकि हम दिन को भी इसको खा लें और रात को भी चल जाए। यहाँ अंदर डालेंगे कुटा हुआ लहसुन,
थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे। जब हम इस तरह लहसुन डाल के फ्राई करते हैं ना, तो इसकी जो खुशबू होती है ना, आहा हा हा, बहुत मज़े की होती है माशाल्लाह से। यहाँ पर मैंने बारीक बारीक टमाटर काट लिए हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कुटी मिर्च, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, ताकि ये तमाम चीज़ें मैं एक ही साथ डाल दूँ, टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। लहसुन को हमने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर ये तमाम मसाले डाल देंगे। इसको मैं थोड़ी देर ढाँप दूंगी ऊपर से और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूंगी। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसको खोलेंगे तो माशाल्लाह देखिए, मैंने कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था। जो टमाटरों का अपना पानी था ना, ये उसी के अंदर जो है ना पके हैं। अच्छा, अभी मसाला जो है वो भून चुका है। तो आप जब इस तरीके से इस भिंडी को पकाएंगे ना, तो आपको अलग से ऑयल ज़ाया करने की, भिंडी को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आपकी भिंडी जो है ना वो बिल्कुल लेस नहीं छोड़ेगी। ठीक है, अभी टमाटर के अंदर डालने के बाद हम ऐसा क्या करेंगे कि भिंडी लेस ना छोड़े, इसको यहाँ पर हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल के अंदर। अच्छा, फ्राई आपने इसको तेज़ आंच के ऊपर करना है। अभी देखिए, मैंने इसको 5 मिनट तक तेज़ आंच के ऊपर फ्राई किया है। भिंडी जो है ना बिल्कुल भी भिंडी ने लेस नहीं छोड़ी है। ये ट्रिक है, आप इस तरह से भिंडी को बनाएंगे ना तो भिंडी कभी भी लेस नहीं छोड़ेगी और आपको अलग से भिंडी को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारी भिंडी कच्ची है तो हम क्या करेंगे कि इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए इस तरह से ढाँप कर छोड़ देंगे। भिंडी हमारी जो है ना गल जाएगी। फिर 10 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से हमारी मसाला भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसने लेस जो है ना वो नहीं छोड़ी है। ये है मेरा दोपहर का खाना। ब्राउन ब्रेड आधी मैं खा चुकी हूँ और आधी जो है ना मैं अभी खाऊंगी। अभी माशाल्लाह से मोहम्मद और अहमद ट्यूशन पढ़ के आ गए। आज हमज़ा इनके साथ नहीं गया था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मोहम्मद आते हुए कीचड़ के अंदर गिर गया, जिसकी वजह से इसके सारे कपड़े, बैग, जूते सब खराब हो गया था। मोहम्मद कैसे गिरे हो? आप ही हाथ नहीं पकड़ रही थी आपका? अच्छा, अभी जल्दी से दोनों बताओ, ब्रेड बटर खाओगे या फिर फ्रेंच फ्राइज? फ्रेंच फ्राइज खाने केचप के साथ। चलो मैं जल्दी से बना कर लाती हूँ। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर मोहम्मद और अहमद के लिए गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज। ये इन दोनों भाइयों को बहुत पसंद है और ये बहुत शौक से खाते हैं माशाल्लाह से। ये ले प्यारा बेटा फ्रेंच फ्राइज, दोनों बैठ के। अभी सब काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं और आमना सोच रहे थे कि हम कपड़े लेंगे, क्योंकि हम वीडियो वगैरह बनाते हैं तो हमारे कपड़े जो है ना वो ख़त्म हो चुके थे। तो कपड़े लेने का हमें मौका मिला ही नहीं है, क्योंकि किसी ने हमारे लिए इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत जो कपड़े हैं ना मेरे और आमना के लिए भेजे हैं। अभी मैं आपको कपड़े में अभी आपको दिखाती हूँ। ये ब्लैक कलर में है, इस कलर का आमना का भी है, आमना ने पहन लिया है। ये मेरा है, ये ब्लू कलर का है, इसके ऊपर बहुत प्यारे से फ्लावर बने हुए हैं, ये भी मेरा है। और ये जो है ना आजकल इंस्टाग्राम के इतना ज़्यादा कोई वायरल है ना सूट, ये भी मेरा है। ये हमें किसी ने भेज दिए हैं PR पैकेज में। वैसे मैं सोच रही थी इनको लेने का। अच्छा, ये भी नेवी ब्लू कलर का है, ये आमना का है। और ये वाला जो है ना ये चुनरी का कपड़ा है, ये भी आमना का है। ये 3 पीस सूट है, माशाल्लाह से इतने प्यारे ये कपड़े हैं। कपड़ा भी इनका अच्छा है, स्टिचिंग भी इनकी अच्छी है, डिज़ाइन भी इनके अच्छे हैं। जो ब्लैक कलर है ना वो मेरा भी फेवरेट है, आमना का भी फेवरेट है। तो इस कलर का मैंने अपना सूट आपको दिखाया है। अभी आमना ने जो है ना नहाकर जल्दी जल्दी पहन लिया है इसको। माशाल्लाह से इसकी स्टिचिंग चेक करें, इतना प्यारा है, इतना कंफर्टेबल है, पहनने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। जो लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं वो भी इसके वेयर कर सकती हैं इजीली, घर में भी आप इसको पहन सकते हैं। और ये काफी लाइट वेट कपड़ा है, अरेबिक लॉन है, तो आप इसको कहीं भी वेयर करें, गर्मी हो सर्दी हो, तो ये बिल्कुल भी आपको इरिटेट नहीं करता, कंफर्टेबल। हाँ, तो इसके ऊपर छोटे छोटे से एम्ब्रॉयडरी हुई है, आप देख सकते हैं वाइट कलर की। और इसके बाजू जो है ना माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इलास्टिक इनके अंदर डला हुआ है और बहुत प्यारे लगते हैं। देखिए, अगर आप मेरे जैसी कोई बंदी हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, आप बाजार में जाकर कपड़े खरीदें फिर उनको स्टिचिंग के लिए दें, इसमें खर्चा भी बहुत हो जाता है, किराया वगैरह भी लग जाता है, टाइम भी इतना नहीं होता किसी के पास। तो अगर आप ये कपड़े ऑर्डर करना चाहते हैं तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सब लोग मुझे कहते हैं कि अपनी बेटी को कैमरे के सामने ना लेकर आएं, इसको वीडियोस में मत लेकर आएं, इसको छुपा कर रखें, इसको पर्दा कराएं। तो मैं एक बात आपको बताऊं, जिस तरह से मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है ना, इसी तरह से मेरी बेटी का भी कोई नहीं है। आज तक इसकी दादी इससे मिलने के लिए नहीं आई, किसी फुप्पो ने आकर इससे नहीं पूछा, कोई चाचू इससे मिलने के लिए नहीं आया, ननियाल इसका है ही नहीं, वालिद साहब इसके काम करते नहीं है। बहुत मुश्किल से, अभी इतनी छोटी भी नहीं है,
जब इसको किस तरीके से मैंने मैट्रिक कराया वो सब इसको पता है। इसको पता है कि मेरी माँ ने किन मुसीबतों से गुजरकर मुझे मैट्रिक कराया है, आगे कॉलेज में भेजा है, आगे ये मेडिकल कर रही है। मेडिकल कर रही है तो उसके ऊपर बहुत सारे अखराजात होते हैं। अक्सर औकात में बीमार हो जाती हूँ या बहुत सारी टेंशनें परेशानियाँ ज़िंदगी में, अल्लाह ना करे मैं बीमार हो जाऊँ, मैं इस दुनिया से चली जाऊँ, तो इसका सहारा कौन है? बल्कि इसको मैंने इसलिए पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया है। बड़ी औलाद जो होती है ना, माँ बाप का बाजू होती है वो, ताकि मैं ना हूँ तो मेरे बाद भी अपने भाइयों का ख्याल रखे, खुद साबित कदम रहे, अपनी इज्जत का ख्याल करे, खुद अपने पाँव पर खड़ी हो, खुद कमाने लग जाए, किसी की मोहताज ना हो। तो इसलिए मैं अपनी बेटी को नहीं छुपा सकती। आगे ये यूनिवर्सिटी जाएगी, मेडिकल कर रही है माशाल्लाह से, तो इसको कितने सारे अखराजात होंगे, वो कौन उठाएगा? मैं तो अकेली, मेरे पास दूसरे भी 3 बच्चे हैं, बहुत सारे और खर्चे हैं, तो इसके अखराजात कौन उठाएगा? इसलिए मैं कहती हूँ कि ये खुद अपने पैरों पर खड़ी हो, कुछ कमाने के काबिल हो, ताकि ये आगे से अपनी फीसें पूरी करे और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करे। तो जी आमना, आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप सब लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप आमना को पर्दा कराया करें, उसको कैमरे के सामने नहीं शो किया करें। तो मैं आप सब लोगों को बताती चलूँ कि मैं पर्दे में ही आती हूँ और हिजाब कर आती हूँ। मैंने अपने बाल कभी भी शो नहीं किए। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मम्मा का जो यूट्यूब चैनल है उससे जितनी भी अर्निंग होती है वो सारी की सारी घर के एक्सपेंसेस में चली जाती है। पापा हमारे कुछ काम करते नहीं हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ और अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद पूरा करूँ। और अगर मैं इस तरह से मुँह छुपा कर बैठ जाऊँगी तो आगे जो मेरे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे स्टडी के, तो वो कौन पूरे करेगा? तो इसके लिए मुझे खुद इंडिपेंडेंट होना होगा, मुझे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और खुद अर्न करना स्टार्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं अपने आप को जो है वो छुपा के नहीं रख सकती, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मुझे खुद हैंडल करनी। तो अभी जो है मेरे अंदर जितनी हिम्मत थी मैंने इसको पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया। अब ये बड़ी हो चुकी है, मेरे ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ गुजरी, बहुत सारी टेंशन गुजरी, उन्होंने मेरे जहन पर, मेरे दिल पर, मेरी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई है। तो वो पहले वाली हिम्मत तो मेरे अंदर है नहीं। दूसरी बात, इसके 3 छोटे छोटे भाई हैं, उनके अखराजात भी मैं उठाती हूँ। आगे ये मेडिकल कर रही है तो मेडिकल के कितने ज़्यादा अखराजात होते हैं माशाल्लाह से। तो ये मुंह छुपा के दबक कर जब बैठ जाएगी ना, तो मेरी तरह के लोग इसके पाले अगर पड़ गए ना, तो ये कैसे उनका मुकाबला करेगी? तो मैं इस तरह से अपनी बेटी का मुंह छुपा कर इसको छुपा नहीं सकती घर के अंदर। हाँ, अगर इसका बाप हो, इसका चाचा हो, इसका मामू हो, वो बोले बेटा आप घर में बैठो, आप हिजाब करो, हम आपको कमा कर देंगे, आप कॉलेज का खर्च करो, यूनिवर्सिटी का खर्च करो, फिर तो है। आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो ये भी छुप कर बैठ जाएगी, तो फिर इसको कौन संभालेगा? तो बस आज के लिए इतना ही। मैं नहीं अपनी बेटी को छुपा सकती। आप प्लीज़ इस तरह से कमेंट मत किया करें। ना तो मैंने कोई अभी तक बेहूदगी की है, 4 साल में मुझे हो गए यूट्यूब पर काम करते हुए, और आज तक मेरी बेटी ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया है। अगर मैं करती ना बेहूदगी, तो मेरे शोहर ने भी मुझे इजाज़त दे दी थी, घर से निकाल दिया था, भाइयों ने भी, बाप ने भी, सब ने, तो मैं कर सकती थी। लेकिन मुझे खुद पता है ये गुनाह है, ये गंदी। सबसे बड़ी बात, मैंने दूसरी शादी नहीं की, दूसरा निकाह नहीं किया कि बार बार क्या नए नए बंदे देखने, नए नए लोगों के घर देखने, नए नए लोगों के बच्चे पैदा करने। तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मेरी बेटी भी नहीं करेगी, तो आप फिक्र मत किया करें। तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।